नमस्कार। सुपर इंडियन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। स्वयं से संघर्षरत पाकिस्तान। पाकिस्तान में 1971 की भांति गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। या तो सेना सीधा हस्तक्षेप करेगी या फिर वह पर्दे के पीछे से देश की कमान संभालेगी। पाकिस्तान में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला सेनाध्यक्ष कौन होगा। 29 नवंबर को निवर्तमान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का दूसरा कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। भावी सेनाध्यक्ष के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास प्रबल दावेदार हैं। नए सेना अध्यक्ष के शरीफ बंधुओं नवाज शहबाज और इमरान खान से कैसे संबंध होंगे, इस प्रश्न का पाकिस्तान के भविष्य से सीधा संबंध है। सेना से सीधे टकराने वाले इमरान अगले सेनाध्यक्ष की नियुक्ति में या तो सरकार विपक्ष में आम सहमति होने या इसे चुनाव तक टालने की बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीफ सरकार द्वारा प्रस्तावित विकल्पों में जनरल मुनीर का हर समय नियमों से चलना, ये चलने वाला व्यवहार है, वो इमरान को पसंद नहीं आया। इसी कारण इमरान ने मुनीर को खुफिया एजेंसी ISI मुखिया के पद से हटाया था। इस बीच इमरान पाकिस्तान के आमूल चूक परिवर्तन लाने का आह्वान कर चुके हैं। उन्होंने कई मामलों में भारत की प्रशंसा भी की है। क्या ये बदलाव का संकेत है? वास्तव में सेनाध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने या उसे टालने में इमरान की नीयत और पाकिस्तान की कड़वी हकीकत छिपी हुई है। सच यही है कि इमरान किसी बदलाव हेतु नहीं लड़ रहे। वे स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखने और पुनः प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में अपने अनुकूल सेनाध्यक्ष चाहते हैं। ऐसे में जिज्ञासा स्वाभाविक है, क्या पाकिस्तान में पसंदीदा सेनाध्यक्ष होना नेताओं के लिए हमेशा उपयोगी होता है? इतिहास यही बताता है कि आरंभ से ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख सरकार के बाजवा के बजाय अपनी महत्वाकांक्षाओं और संस्था के प्रति अधिक वफादार होता है। 2016 में जनरल बाजवा को तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नियुक्त किया था। अगले ही वर्ष नवाज को पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय ने अयोग्य ठहराकर प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ कर दिया था। कहा जाता है कि उनकी पटकथा स्वयं पाकिस्तानी सेना ने लिखी थी, क्योंकि जिस जांच समिति की रिपोर्ट को आधार बनाकर शरीफ पर कार्रवाई हुई, उसमें ISI और सेना के अधिकारी भी शामिल थे। इससे पहले सेना नवाज का तख्ता पलट भी कर चुकी थी। उनके पूर्व इस्कंदर मिर्जा 1958 और जुल्फिकार अली भुट्टो 1977 में भी तख्ता पलट के शिकार हुए थे। लियाकत अली और बेनजीर भुट्टो इसमें बचने में सफल तो रहे, किंतु कालांतर में अपनी जान गंवा बैठे। जनरल बाजवा के कार्यकाल में नवाज ही नहीं, इमरान को भी प्रधानमंत्री पद गंवाना पड़ा। दरअसल इमरान को बाद के दिनों में सेना का वैसा सहयोग प्राप्त नहीं हुआ जैसा 2018 के चुनाव में मिला था। इसी खुन्नस में वह सेना विरोधी वक्तव्य दे रहे हैं। उनका सरोकार कथित लोकतांत्रिक हितों की रक्षा या नागरिक सैन्य असंतुलन दूर करने से जुड़ा न होकर नितांत निजी है। फिलहाल पाकिस्तान में अस्थिरता की ऐसी स्थिति है, वहां कुछ भी घटित हो सकता है। या तो वहां 1971 की भांति गृह युद्ध भड़केगा, या फिर सेना द्वारा सीधा हस्तक्षेप हो सकता है, या फिर लोकतांत्रिक मुखौटा पहनकर सेना ही देश पर शासन कर सकती है। सत्ता से बाहर होने पर बौखलाए इमरान मौजूदा सरकार के खिलाफ भी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। वह 28 अक्टूबर से सरकार विरोधी जुलूस निकाल रहे हैं। इसी दौरान 3 नवंबर को नवीद नामक व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। हमलावर इससे नाराज था कि इमरान पाकिस्तान को रियासत ए मदीना बनाने का वादा कर रहे हैं, जबकि रियासत ए मदीना को पैगंबर मोहम्मद साहब ने स्थापित किया था। ऐसे में इमरान परोक्ष रूप से अपनी तुलना पैगंबर साहब के से करके इसे निंदा कर रहे हैं, जिसकी सजा केवल मौत है। इमरान भले ही उस हफ्ते बच गए हों, उस हमले से बच गए हों,
मगर उन पर खतरा टला नहीं। इससे मुमताज़ काजरी का मामला याद आता है। कादरी पाकिस्तान पंजाब के गवर्नर रहे सलमान तासीर की सुरक्षा में तैनात था, लेकिन उसने तासीर को इस निंदा के मामले में गोलियों से भून दिया था। जब कादरी को अदालत में प्रस्तुत किया गया तब हजारों की भीड़ उसके समर्थन में नारेबाजी कर रही थी। नवीद या कादरी कोई अपवाद नहीं, क्योंकि इस्लाम के नाम पर बने इस देश का बड़ा जनमानस मजहबी जुनून में लगभग विक्षिप्त हो चुका है। पाकिस्तान में 1967 से 2021 के बीच 1500 से अधिक इस निंदा के मामले दर्ज हुए। इनमें कई आरोपियों मुस्लिम शहीद को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान मजहबी भीड़ ने या तो मौत के घाट उतार दिया या फिर उनसे मारपीट की। हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों का पाकिस्तान से अस्तित्व मिटाने के लिए भी इस निंदा कानून का दुरुपयोग होता है। पाकिस्तानी संसदीय समिति के अनुसार इस दिन निंदा हिंसा में शामिल 90% लोगों की आयु 18 से 30 वर्ष होती है। बात केवल यहीं तक सीमित नहीं। 2001-2018 के बीच वहां 4847 शियों को सुन्नी कट्टरपंथियों ने मौत के घाट उतार दिया था। लगभग 20 लाख अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान में तिरस्कार और उत्पीड़न झेल रहे हैं, जिन्हें गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया है। यह सब पाकिस्तान के वैचारिक अधिष्ठान के अनुरूप है। पाकिस्तान में राजनीतिक वर्ग और सेना के बीच टकराव ऐसे समय में बढ़ा है जब ध्वस्त आर्थिकी, कमजोर कमर तोड़ महंगाई, भारी बेरोजगारी और मजहबी हिंसा में से आम जन पहले ही त्रस्त है। पाकिस्तान तेजी से रसातल की ओर जा रहा है। संस्थागत वैचारिक द्वंद्व के कारण वह राष्ट्र के रूप में भी सुदृढ़ नहीं है। फिर भी सेना, सत्ता पक्ष, विपक्ष और व्यापक जनमानस को जिस प्रकार एक सूत्र में पिरोए हुए है, वह उसकी अपनी मूल सनातन संस्कृति पहचान को समाप्त करने हेतु अरब संस्कृति को अपनाने की असफल छटपटाहट है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान का जन्म उस घृणा आधारित चिंतन के गर्भ से हुआ है जो आज भी खंडित सनातन भारत और उसके नैसर्गिक बहुलतावादी, पंथ निरपेक्षवादी, लोकतांत्रिक चरित्र को मिटाने पर आतुर है। पाकिस्तान मात्र कोई देश नहीं, अपितु विषाक्त विचार है। भारत हिंदू विरोध ही पाकिस्तान के अस्तित्व का आधार है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।